तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में बात करेंगे सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका हुआ अप्रैल 2023 में पेपर 6 अप्रैल 2023 में पेपर हुआ था पॉलिटिकल साइंस का मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, है ना। 472 इसका सीसीएस यूनिवर्सिटी का कोड है, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज का अलग अलग हो सकता है। तो क्यू सीरीज मेरे को अवेलेबल हुई है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट की, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हो स्टूडेंट्स, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एमए सेकेंड ईयर सोल्ड जो है पेपर की प्लेलिस्ट आप देखिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको 2021, 2022 और 2023 के पेपर्स आपको मिलेंगे सोल्ड, तीनों साल के न्यू सिलेबस के, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। दूसरा, केवल 350 रुपये में आप मेरा व्हाट्सएप नंबर 6396242878 जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है अवेलेबल, तो आप सातों सब्जेक्ट्स के अपने क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हैं, जिसमें 400 से 500 एमसीक्यूज होंगे एक क्वेश्चन बैंक में, सातों के मिल जाएंगे आपको। और 2021, 2022 और 2023 के आपको प्रीवियस ईयर 16 पेपर भी आपको मिल जाएंगे। और किसी को क्वेश्चन बैंक ना लेना हो, केवल आपको पेपर्स लेने हो 3 साल के 2021, 22, 23 के, तो केवल 210 रुपये में आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से आप भेज सकते हैं स्क्रीनशॉट। अपना मैसेज कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा, समय नहीं मिल पाता है तो सिर्फ मैसेज कीजिएगा, जब समय मिलेगा तो आपको जवाब दिया जाएगा। तो आप 210 रुपये में जो है 2021, 22, 23 के 16 पेपर ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्यू सीरीज। आपके एग्जाम्स के रिवीजन पर्पज से काफ़ी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। आपके टीजीटी, पीजीटी के जो पेपर्स होते हैं तो उसमें भी जो है आपको इन पेपर से काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, ओरिजिनल बुकलेट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। मैं सीधा क्वेश्चन और आंसर ही डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि प्रयास करूंगा पूरे 100 क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर पाऊँ। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, बंगाल अकाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 1951 में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी? तो उसका आंसर भी है ऑप्शन ए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भिखारियों के राजकुमार नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है, ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो वो की थी सन 1873 में। निम्नांकित में से कौन सी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती की नहीं है? गीता रहस्य। वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी दयानंद सरस्वती ने कितने आश्रमों का वर्णन किया है? 4। ज्योतिबा फूले की पत्नी कौन थी? तो वो थी सावित्रीबा फूले। सर्वप्रथम आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो वो हुई 1875 में बम्बई में हुई, जिसका अब नाम मुंबई है, पहले बम्बई था। दयानंद सरस्वती के लोकतांत्रिक सिद्धांतों में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? वंशानुगत राजतंत्र, ऑप्शन सी। ज्योतिबा फूले के अनुसार एक आदर्श परिवार में होने चाहिए, तो पिता बौद्ध, माता ईसाई और बेटा सत्यधर्मी, तो ये होने चाहिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? तो वो थे स्वामी विरजानंद। स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए किए गए निम्न कार्यों में से कौन सा कार्य ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया? तो तीनों कार्य किए गए। कन्या पाठशालाओं की स्थापना भी की गई, नई विवाह विधि की रचना भी की गई और स्त्री समानता के लिए संघर्ष भी किया गया। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, उपरोक्त सभी।
राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, किसका कथन है? स्वामी दयानंद सरस्वती का। विदेशी राज्य चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, वह स्वराज्य का स्थान नहीं ले सकता, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती का। 1848 में पुणे में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी जो सावित्री बा फूले एवं ज्योतिराव फूले ने। निम्न में से कौन सा स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डी वर्णाश्रम व्यवस्था का विरोध। मॉडर्न इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन हैं? तो वो हैं महर्षि अरविंद घोष। निम्न में से कौन सी पुस्तक अरविंदो घोष द्वारा लिखित नहीं है? तो वह है इंडिया एंड हर प्रॉब्लम। भारत सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती को प्रतिवर्ष किस दिन के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय को पौंडीचेरी का संत कहा गया है? अरविंदो घोष को। विश्व धर्म का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने कहा कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए? तो वो कहा स्वामी विवेकानंद जी ने। भारतीय दर्शन में अति मानवता पर आधारित आदर्श आध्यात्मिक समाज का विचार किसने दिया? वो दिया महर्षि अरविंदो घोष ने। निम्नलिखित में से किस विद्वान को भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन कहा गया है? स्वामी विवेकानंद जी को। निम्न में से किसके लिए भौतिक विकास से अधिक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विकास है? अरविंदो घोष के लिए। इनमें से स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग तीनों हैं। तो डी आंसर करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से किसका दर्शन वेदांत पर आधारित है? अरविंदो घोष का। भारत सेवा संघ, जिसे सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी कहा जाता है ना, तो उसके संस्थापक फाउंडर कौन थे? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले जी को ही महात्मा गांधी जी का गुरु भी कहा जाता है। निम्न में से कौन 1902 में केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए? तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। वैलेंटाइन शिरोल ने किसको भारतीय अशांति का जनक कहा? बाल गंगाधर तिलक को। निम्न में से कौन सा कथन गोखले के संबंध में सत्य है? तो दोनों ही कथन सत्य हैं कि ब्रिटिश उन्हें छिपा हुआ राजद्रोही समझते थे, और बी गरम दलीय उन्हें एक दुर्बल हृदय उदारवादी कहते थे। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है कि ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। निम्न में से कौन सा कथन गोखले के राजनीतिक विचारों के विषय में सत्य है? तो वह है ऑप्शन सी कि ब्रिटिश शासन राज्य के लिए वरदान है। गोखले निम्न में से किस अवधारणा के समर्थक थे? तो राष्ट्रीय एकता पर बल, स्वदेशी का समर्थन और राजनीति का आध्यात्मिककरण। तो तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, डी ऑप्शन की उपयुक्त सभी। उत्तरदायी समायोजन सिद्धांत संबंधित है, तो वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से। गोपाल कृष्ण गोखले का महान शिष्य निम्न में से कौन है?
महात्मा गांधी जी। तिलक द्वारा प्रारंभ किए गए शिवाजी और गणपति महोत्सव का क्या उद्देश्य था? तो वो था लोगों को राष्ट्र सेवा की भावना जागृत करने के लिए। तिलक के शिक्षा संबंधी विचारों को प्रस्तुत किया जा सकता है। तो तीनों ऑप्शन इसमें सम्मिलित हैं। एक राष्ट्रभाषा, एक लिपि, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा और धार्मिक शिक्षा राष्ट्रभाषा का हिस्सा होनी चाहिए। तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। गोखले पुणे के निम्न में से कौन से प्रतिष्ठित कॉलेज में प्राचार्य थे? तो वो था फर्ग्यूसन कॉलेज। भारत में क्रांतिकारी विचारों का जनक किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को। निम्नांकित में से कौन सी पद्धति तिलक के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थी? तो वो थी पाश्चात्य शिक्षा। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो वो हैं बाल गंगाधर तिलक। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत के लिए स्वशासन कौन चाहते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नांकित में से किस संगठन की स्थापना बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई? दक्षिण शिक्षा समाज, जो था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। समाज पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए? 1905 में। एन ऑटोबायोग्राफी 1936 किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। पंचशील के मौलिक सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। भारत में समाजवादी आंदोलन के जनक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। निम्नांकित में से किसका संबंध पंडित जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक दर्शन से नहीं है? तो वो है पूंजीवाद का समर्थन। भारतीय राजनीति की पुनर्संरचना के लिए चौखंबा राज्य किस विचारक ने जोर दिया राज्य पर, है ना? तो वो जोर दिया राम मनोहर लोहिया ने। भारत में लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नेहरू ने निम्न में से किस व्यवस्था को अपनाया? वयस्क मताधिकार को। शीत युद्ध के दौरान नेहरू जी ने निम्न में से कौन सी नीति को अपनाया? गुट निरपेक्षता को। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किस विचारधारा के समर्थक थे? समाजवाद, सोशलिज्म। निम्नांकित में से किस ग्रंथ की रचना डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की? तो समाजवादी चिंतन 1956 में, समाजवादी एकता 1961 में और इतिहास चक्र 1966 में। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नेहरू द्वारा पंचशील सिद्धांत की आत्मा निम्न में से कौन सा कहा जाता है? तो इसमें तीनों करेक्ट हैं कि एक दूसरे की एकता और अखंडता का सम्मान, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दूसरों के आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा सिद्धांत सर्वोदयी समाज की आर्थिक संरचना से संबंधित नहीं है? तो वो है नगरीकरण। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में योजनागत विकास का मॉडल किसके द्वारा शुरू किया गया? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। निम्न में से कौन सी पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित नहीं है? तो वह है द पॉलिटिक्स, राजनीति। मराठी मासिक पत्रिका महाराष्ट्र धर्म किसके द्वारा निकाली गई? आचार्य विनोबा भावे द्वारा। बिहार गांधी के नाम से किनको जाना जाता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को।
सन 1950 में विजिल पत्रिका का संपादन किसने प्रारंभ किया? जे.बी. कृपलानी ने। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोदय समाज की विचारधारा किससे संबंधित है? विनोबा भावे जी द्वारा। भारत सरकार ने राजेंद्र प्रसाद को उनके योगदान के लिए किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था? भारत रत्न से, जो कि भारत का सबसे बड़ा सम्मान होता है। जे.बी. कृपलानी को निम्न में से क्या कहा जाएगा? तो उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, गांधीवादी, समाजवादी और पर्यावरणवादी तीनों ही कहा जा सकता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कब चुने गए? 9 दिसंबर 1946 को। बापू के कदमों में बाबू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति होने के अतिरिक्त स्वाधीन भारत में किसके रूप में कार्य किया है? केंद्रीय मंत्री। आचार्य कृपलानी ने निम्न में से किस स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया? तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन सभी में लिया। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सर्वोदय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विनोबा भावे द्वारा निम्न में से किस साधन को अपनाया गया? तो भूदान आंदोलन, संपत्ति दान और ग्राम दान, है ना, तीनों अपनाए गए। तो डी करेक्ट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। आचार्य विनोबा भावे के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए, नहीं पूछ रहा है, तो ये है मूर्ति पूजा का विरोध। निम्न में से किसकी आत्मकथा माई टाइम्स वर्ष 2004 में उनके मरणोपरांत प्रकाशित हुई? आचार्य कृपलानी। विनोबा भावे किस प्रकार की शासन व्यवस्था का समर्थन करते हैं? तो वह है दल विहीन लोकतंत्र। जे.बी. कृपलानी किस रूप में जाने जाते हैं? तो स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यकर्ता के रूप में, पर्यावरणवादी के रूप में और गांधीवादी समाजवादी के रूप में। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे या कौन थे? तो वो थे जे.बी. कृपलानी। 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे विनायक दामोदर सावरकर। पंडित मदन मोहन मालवीय की राजनीतिक विचारधारा में सम्मिलित है। तो राष्ट्रवाद का समर्थन, तुष्टीकरण का विरोध और जातिवाद का विरोध। तो तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं इसमें, ठीक है। तो डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। सन 1905 में हरिद्वार में गंगा महासभा के संस्थापक कौन है? तो वो हैं मदन मोहन मालवीय। 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा किसको सबसे कम उम्र का कुलपति नियुक्त किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। वीर सावरकर द्वारा अपनी किशोरावस्था में जिस युवा संगठन की स्थापना की गई उनका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? वो था मित्र मेला। सन 1910 में समाचार पत्र मर्यादा किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। भारतीय संघर्ष का एक चरण, ए फेस ऑफ इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
विनायक दामोदर सावरकर को किस वर्ष हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया था? सन 1934 में। वीर सावरकर ने किस त्योहार पर सभी विदेशी वस्तुओं और वस्त्रों की होली जलाई? दशहरा पर। भारत भवन लंदन में अपने प्रवास के दौरान विनायक दामोदर सावरकर ने किस संस्था की स्थापना की? तो वो थी फ्री इंडिया सोसाइटी। एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मदन मोहन मालवीय जी। सन 1902 में अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की? विनायक दामोदर सावरकर ने। निम्न में से कौन सी पुस्तक विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखित है? तो माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, काला पानी और हिंदुत्व। तो ये तीनों ही हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें उपयुक्त सभी। निम्न में से किस संकल्पना का संबंध विनायक दामोदर सावरकर की राजनीतिक विचारधारा से नहीं है? तो वो है अहिंसा, ऑप्शन सी। हिंदुत्व व भारतीय इतिहास के 6 शानदार युग के लेखक कौन हैं? तो वो हैं विनायक दामोदर सावरकर। वर्ष 1931 में पहले गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने, निम्न में से किसने किया था? तो वो किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। विनायक दामोदर सावरकर को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? हिंदुत्व के जनक के नाम से। पंडित मदन मोहन मालवीय के सम्मान में भारतीय रेलवे ने किस एक्सप्रेस रेल की शुरुआत की? वो थी महामना एक्सप्रेस। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने प्रदान की? वो की थी महात्मा गांधी जी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय को निम्न में से किस सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भारत रत्न से। और लास्ट क्वेश्चन है, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, यह नारा किसने दिया? तो यह दिया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो ये व्यूअर्स आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो गए और मैंने बहुत आराम से आपको समझाने का प्रयास किया। तो आप वीडियो को 2-3 बार सुन लीजिएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम के दिनों में रिवीजन पर्पस से आसानी हो जाए। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें हिंदी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री सभी के लगभग जो हैं वो BA MA के पेपर्स भी हैं। अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका ही बेनिफिट हो जाए। और आपको मेरी तरफ से एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।